मेरे प्यारे साथियों, मेरे नैनों के नूर, आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार स्वीकार हो। एक व्यक्ति था जिसका नाम था सहदेव। तो सहदेव के ऊपर माँ सरस्वती की कृपा थी। बहुत पढ़ा लिखा, बहुत डिग्रियां इकट्ठी की हुई, लेकिन माँ लक्ष्मी की कृपा उस पर नहीं हो रही थी। उसको कोई नौकरी चाकरी नहीं मिल रही थी। उसने एक जगह फॉर्म भरा और जब उसने फॉर्म भरा उसका भाई कॉल लेटर आया इंटरव्यू के लिए। वो घर से बाहर निकला, उसके पास सिर्फ एक जोड़ी कपड़ा था। उसने रात को ही कपड़े को खूब अच्छे से धो लिया, पड़ोसी से प्रेस मांगकर उसको अच्छे से प्रेस भी कर लिया और प्रातःकाल उठकर इंटरव्यू में जाने के लिए बिल्कुल तैयारी कर चुका था। जैसे ही सुबेरा हुआ, उसने अपनी मोटी सी फाइल बगल में दबाई और लेकर चल दिया। उसके पास किराए तक के पैसे नहीं थे कि जहाँ इंटरव्यू देने जाना है कम से कम वहाँ का किराया भाड़ा तक दे सके। तो आने जाने वालों को बड़ी हसरत की निगाहों से वो देखता, काश कोई जान पहचान वाला मिल जाए, मुझे वहाँ तक छोड़ दे। लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आ रहा था और उसका दिल धक 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 घबरा रहा था। मैं समय से पहुंच भी पाऊंगा कि नहीं, कैसे होगा, क्या होगा, कोई मुझे लिफ्ट दे देता। कुछ सोचकर वो बगल में मंदिर था, वहाँ पर चला गया। प्रभु को हाथ जोड़े कि प्रभु मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, हो सके तो मुझे सफल कर देना। और जब वो प्रभु के दर्शन करके लौट रहा था तो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। वहीं बगल में एक फ़कीर था जो कि भीख मांग रहा था। उसके पास कटोरा था, कटोरे में कुछ पैसे पड़े हुए थे। अब उसके कटोरे में इतने पैसे थे जितना कि सहदेव के ना अकाउंट में थे और ना ही उसके जेब में थे। बड़ी हसरत से वो उनके पैसे को देख रहा था। तब तक उस फ़कीर ने सहदेव से कहा, क्या मैं आपकी कुछ मदद करूं? सहदेव बोला, अरे आप मेरी क्या मदद करेंगे, आप तो स्वयं पूरा दिन भीख मांगते हैं। तो उसने कहा कि मैं मांगता नहीं हूँ बाबू साहब, लोग पुण्य कमाने के लिए खुद ब खुद मेरे कटोरे में डाल जाते हैं। मुझे तो 24 घंटे में सिर्फ एक बार खाना चाहिए और थोड़ी सी दवाइयाँ चाहिए प्रतिदिन, बाकी मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे भी अगर आप ये पैसे नहीं लोगे तो जो बचेगा मैं मंदिर की दान पेटी में डाल देता हूँ, तो आप ये पैसे ले लें। सहदेव ने कहा, ज़रूरत तो मुझे बहुत है। उस फ़कीर ने, उस भिखारी ने 500 का नोट उठाया और सहदेव को दे दिया। और सहदेव को 500 रुपये की ही आवश्यकता थी। उसने उसके आगे हाथ जोड़ लिया, उसका शुक्रिया अदा किया और कहा, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं लेना तो नहीं चाहता। तो फ़कीर ने कहा, ले लो, जब होगा लौटा देना, कोई बात नहीं। बोले, तुम यहाँ पर भीख क्यों मांगते हो जब सब पैसा मुझे दे रहे हो? उसने कहा, मैं तो आप लोगों के जैसे लोगों की मदद करने के लिए यहाँ बैठता हूँ, मेरा अपना कोई खर्च नहीं है। अब सहदेव और नतमस्तक हो गया, क्या इतने अच्छे संसार में लोग हैं? उसे जैसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन इंटरव्यू के लिए भी लेट हो रहे थे, समय से पहुंचना था। उसने उस फ़कीर को, उस भिखारी को हाथ जोड़ा और चल दिया। बिल्कुल सही समय पर इंटरव्यू में जा पहुंचा और ईश्वर का ऐसा इत्तेफाक, इस बार उसका सिलेक्शन भी हो गया। अब तो सहदेव की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। वो सोचे, मैं यहाँ से निकल कर सबसे पहले उस फ़कीर के पास जाऊँगा, उसको प्रणाम करूँगा और कहूँगा, आज आपकी दुआओं से मेरा काम हो गया। न जाने कितने सालों से मैं इंटरव्यू दे रहा था, कहीं मेरा सिलेक्शन ही नहीं होता था। ज़रूर आपकी दुआओं का ही ये रंग है और जब मुझे पेमेंट मिलेगी मैं लौटा दूँगा।
यही सोचते हुए मंदिर की तरफ तेज कदमों से बढ़ता जा रहा था। वहाँ पहुँचते उसने देखा मंदिर के बाहर खूब भीड़ लगी है। उसने सबको हटाया, हटो हटो हटो, और जाके देखा, अरे वही भिखारी मरा पड़ा हुआ था। उसने लोगों से पूछा, क्या हुआ इनको, क्या हुआ? अरे मर गया ये, और क्या हुआ? दिन भर भीख मांगता था और जो पैसे मिलते थे उससे दवाई लेता था। आज तो इसके पास दवाई के लिए भी पैसा नहीं था, इसलिए मर गया। तब तक दूसरा बोला, अरे अच्छा हुआ मर गया, ये भिखारी हमारी धरती पर बोझ हैं। अब जो सहदेव था वो सोच रहा था, ये भिखारी है या मेरे लिए भगवान का रूप है। आज इसकी दुआओं ने, इसकी मदद ने मुझे कामयाबी दिला दी। तो मेरे लाडलों, कहते हैं ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाएं। आज की कहानी आप लोग कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। सबको टाटा बाय बाय।